जानने से पहले हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि कंप्यूटर क्या होता है। कंप्यूटर एक सामान्य उद्देश्य से काम करने वाली मशीन है जो इनपुट डिवाइसेस जैसे कीबोर्ड और माउस के जरिए यूजर से डेटा लेती है, फिर उस डेटा की प्रक्रिया करता है और प्रक्रिया के बाद यूजर को आउटपुट देता है। एक सामान्य कंप्यूटर इसी तरह से काम करता है, लेकिन सुपर कंप्यूटर का काम इससे कहीं ज्यादा अधिक और तेज होता है। सुपर कंप्यूटर को वहां पर काम में लिया जाता है जहां पर बहुत ज्यादा पावर और तेज गति के साथ वास्तविक काल में बड़े कैलकुलेशंस की जरूरत होती है। सुपर कंप्यूटर को हिंदी में महासंगणक कहा जाता है। सुपर कंप्यूटर सामान्य कंप्यूटर की तरह एक ही समय में एक ही काम नहीं करता, बल्कि एक समय में वो अनगिनत कार्य करने की क्षमता रखता है, क्योंकि सुपर कंप्यूटर सीरियल प्रोसेसिंग की जगह पैरेलल प्रोसेसिंग के आधार पर काम करता है। साधारण कंप्यूटर कार्य को पूरा करने के लिए सीरियल प्रोसेसिंग का उपयोग करते हैं, जिसमें एक समय में एक ही काम किया जाता है, मतलब कि एक कार्य के खत्म होने के बाद ही दूसरे कार्य की प्रक्रिया शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से इसमें कार्य की प्रक्रिया धीमी होती है। लेकिन सुपर कंप्यूटर में हजारों प्रोसेसर लगे होते हैं जो प्रति सेकंड अरबों करोड़ों गणना करने में सक्षम होते हैं। एक सुपर कंप्यूटर कार्य को पूरा करने के लिए पैरेलल प्रोसेसिंग का उपयोग करता है, जिसमें वो एक कार्य को छोटे छोटे भागों में विभाजित कर देता है और प्रत्येक माइक्रो प्रोसेसर हर भागों में दिए गए कार्य को एक ही समय में एक साथ तेज गति से पूरा करते हैं। सबसे बड़े और शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर्स पैरेलल प्रोसेसिंग का इस्तेमाल करते हैं। इसमें वो कोई भी प्रोसेस को तेज और कम समय में कर सकते हैं। सुपर कंप्यूटर में कई माइक्रो प्रोसेसर एक साथ काम करते हुए किसी भी जटिल समस्या का तुरंत हल निकाल लाते हैं। किसी भी कंप्यूटर को इस काबिलियत के आधार पर सुपर कहा जाता है कि वो कितनी बड़ी कैलकुलेशन कितनी जल्दी कर लेता है। सुपर कंप्यूटर एक सेकंड में 1 अरब गणनाएं कर सकता है। सुपर कंप्यूटर की गति की गणना फ्लॉप्स यानी फ्लोटिंग पॉइंट्स ऑपरेशन पर सेकंड में की जाती है, जबकि साधारण कंप्यूटर की गति की गणना MIPS यानी मिलियन इंस्ट्रक्शंस पर सेकंड में की जाती है। ऑपरेटिंग सिस्टम की बात की जाए तो जब नए सुपर कंप्यूटर की शुरुआत हुई थी तो ये यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम पर कार्य करते थे, लेकिन समय और टेक्नोलॉजी में बदलाव के साथ अब अधिकांश नए सुपर कंप्यूटर्स में लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का इस्तेमाल किया जाता है। हालांकि मैन्युफैक्चरर अपनी जरूरत के हिसाब से ऑपरेटिंग सिस्टम को चेंज भी कर लेते हैं। लिनक्स के अलावा सेंटोस, बुल्क्स, SCS और क्रे लिनक्स जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम का इस्तेमाल भी किया जाता है। ज्यादातर सुपर कंप्यूटर का उपयोग साइंटिफिक कार्यों के लिए ही किया जाता है, तो इसमें कभी कभी ट्रेडिशनल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, फोर्ट्रैन और मॉडर्न प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जैसे C और C++ का उपयोग भी किया जाता है। सुपर कंप्यूटर साधारण कंप्यूटर की तुलना में हर तरह से बेहतर है, इसीलिए इसकी कीमत भी बहुत ज्यादा होती है, जिसे खरीदना आम इंसान के बस के बाहर है। सुपर कंप्यूटर की कीमत इस बात पर निर्भर करती है कि ये कितनी फ्लॉप्स की गति से गणना करता है। जो सुपर कंप्यूटर जितना ज्यादा तेज होगा उसकी कीमत उतनी ही ज्यादा होगी, यानी वह उतना ही महंगा होगा। सुपर कंप्यूटर की साइज भी बहुत बड़ी होती है। इसकी ऊंचाई कुछ फीट से लेकर 100 फीट तक की होती है, इसीलिए सुपर कंप्यूटर की कीमत बहुत ज्यादा होती है। इसकी कीमत $2 लाख से लेकर $100 मिलियन तक होती है। सुपर कंप्यूटर का साइज इस बात पर भी निर्भर करता है कि वो सुपर कंप्यूटर कितने कंप्यूटरों से मिलकर बना है। एक सुपर कंप्यूटर 10, 100 या 1000 या इससे भी अधिक कंप्यूटरों से मिलकर बना हो सकता है और ये सभी कंप्यूटर एक साथ काम करते हैं। आइए दोस्तों, अब हम जानेंगे कि सुपर कंप्यूटर का इस्तेमाल कहाँ किया जाता है। सुपर कंप्यूटर का उपयोग खासकर ऐसे क्षेत्रों में किया जाता है जिनमें कुछ ही क्षणों में बड़े पैमाने पर कैलकुलेशन करने की जरूरत पड़ती है। परंपरागत रूप से देखा जाए तो सुपर कंप्यूटर्स का ज्यादातर इस्तेमाल साइंटिफिक और इंजीनियरिंग एप्लीकेशंस के लिए होता है, जिससे ये बड़े बड़े डेटाबेस को हैंडल कर सके और साथ ही बड़ी मात्रा में कंप्यूटेशनल ऑपरेशन कर सके। परफॉर्मेंस की बात करें तो ये आम कंप्यूटर से हजारों गुना तेज और एक्यूरेटली काम करता है। सुपर कंप्यूटर बहुत तेज, शक्तिशाली और महंगे होते हैं, इसीलिए इसका उपयोग वहीं पर किया जाता है जहां पर बहुत बड़े और तेजी से कैलकुलेशन करनी होती है। इसके अलावा स्पेशल ऑपरेशंस में भी इसकी जरूरत होती है। ऐतिहासिक रूप से इसका उपयोग मौसम की भविष्यवाणी करने, जिसे वेदर फोरकास्टिंग कहते हैं, जीन का संकलन करना, जिसे जीन सिंथेसिस कहा जाता है, जलवायु अनुसंधान, जिसे क्लाइमेट रिसर्च कहा जाता है, परमाणु अस्त्रों के सिमुलेशन करने तथा मैथमेटिकल मॉडलिंग इत्यादि जैसे कामों के करने की बात आती है, तब हमें सही मायने में कंप्यूटर पावर की जरूरत होती है। ऐसे में सुपर कंप्यूटर ही ज्यादा काम आता है। और दोस्तों, अब हम जानेंगे सुपर कंप्यूटर कब और किसने बनाया था। यदि आप कंप्यूटर्स के इतिहास के बारे में पता करेंगे, तब आप पाएंगे कि किसी अकेले व्यक्ति ने सुपर कंप्यूटर का निर्माण नहीं किया था।
बल्कि बहुत से लोगों ने अपने योगदान समय समय पर दिया। तब कहीं जाकर हमें ऐसे विशाल और शक्तिशाली मशीनें देखने को मिली। लेकिन जहां बात सुपर कंप्यूटर की आती है, तब इसका एक बहुत बड़ा श्रेय सेमोर क्रे को जाता है, क्योंकि उनका योगदान सुपर कंप्यूटर को बनाने में सबसे ज्यादा है। इन्हें सुपर कंप्यूटर के जनक भी कह सकते हैं। विश्व का पहला सुपर कंप्यूटर क्रे द्वारा 1960 में बनाया गया था, जिसका नाम था CDC 1604। विश्व के 2 सबसे तेज सुपर कंप्यूटर अमेरिका के हैं। इन दोनों कंप्यूटर के नाम हैं सुमित और सियरा। ये दोनों IBM टेक्नोलॉजी का उपयोग करते हैं। सुमित को जून 2018 में दुनिया के सबसे तेज कंप्यूटर का ताज पहनाया गया था। सुमित के पहले चीन का सनवे ताईहुलाइट विश्व का सबसे तेज कंप्यूटर था, जिसका अनुमानित मूल्य $273 मिलियन था। कुल मिलाकर दुनिया के 10 सबसे तेज सुपर कंप्यूटर में 5 अमेरिकी, 2 चाइना और एक स्विट्जरलैंड, जापान और जर्मनी का है। इस मामले में भारत भी किसी देश से पीछे नहीं है। इसके पास भी अभी 5 सबसे तेज सुपर कंप्यूटर्स हैं, जिनके नाम है प्रत्यायुष क्रे XC40, शस्त्र क्रे XC40, आदित्य IBM/लेनोवो सिस्टम, IIT दिल्ली HPC, परम युवा 2। भारत को अपना पहला सुपर कंप्यूटर सन 1991 में मिला। इसका नाम था परम 8000। भारत का सबसे आधुनिक सुपर कंप्यूटर प्रत्युष है। जनवरी 2018 के हिसाब से प्रत्युष क्रे XC40 भारत का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर है। इसकी मेमोरी 1.5 टेराबाइट है। ये सुपर कंप्यूटर पुणे के IITM में स्थित है। भारत के सुपर कंप्यूटर की टॉप स्पीड 42.56 टीफ्लॉप्स पर सेकंड है। इस सुपर कंप्यूटर को मौसम और वातावरण को अच्छे से समझने के उद्देश्य से बनाया गया था। ये भारत में मानसून, बाढ़, सूखा, चक्रवात और हवा की गति जैसे मौसमी बदलाव की जांच और उसकी भविष्यवाणी सटीकता से कर सकता है। भारत में सुपर कंप्यूटर का इस्तेमाल ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री से लेकर मेडिकल और शिक्षा के क्षेत्र में रिसर्च के लिए किया गया है। तो दोस्तों, आशा है कि आपको इस वीडियो से सुपर कंप्यूटर क्या है, इसका इस्तेमाल कहाँ किया जाता है और सुपर कंप्यूटर कब और किसने बनाया है, इन सब से जुड़ी सारी जानकारी मिल गई होंगी। मेरी हमेशा से यही कोशिश रहती है कि हमारी वीडियो के जरिए आपको दिए गए विषय पर पूरी जानकारी प्राप्त हो सके, ताकि आपको कहीं और जाना ना पड़े। इस वीडियो से जुड़ी कोई परेशानी हो तो आप हमें नीचे कमेंट में जरूर बताएं, ताकि हम आपकी परेशानी को जल्द से जल्द दूर कर सके। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि बाकी लोगों तक भी ये जानकारी पहुंच सके। हमारे चैनल को